अब आगे चले रुबाई के बाब। रुबाई की दो किस्में हैं, रुबाई मुजर्रद और रुबाई मजीद फी। रुबाई की कितनी किस्में हैं? दो। नंबर एक रुबाई मुजर्रद, नंबर दो रुबाई मुजर्रद किसको कहते हैं? जिसमें चार और फसलियों कोई ज्यादा ना हो। रुबाई मुजर्रद का एक बाब इस्तेमाल होता है। रुबाई मुजर्रद के कितने बाब आते हैं? एक बाब। उस बाब का नाम है फ़अलालतुन। क्या नाम है? फ़अलालतुन। इसकी अलामत क्या पड़ी है? माजी चार अरफी होगी, अलामत मुजारे मजमूम। बाब रुबाई मुजर्रद का एक ही है, इसका क्या नाम है? बाब फ़अलालतुन। इसकी अलामत क्या पड़ी है? माजी चार अरफी होगी और अलामत मुजारे मजमूम होगी। इसकी थोड़ी मसरे आती है, ये आपने याद करनी है। अल बासारतो बरअंगेख्ता बरअंगेख्तन बरअंगेख्ता होना, अद्दहराजतो अल अस्कारतो अल कंतारतो अज़्ज़ाफरतो। आगे बात समझ? ये मसरे इनकी सगीर व कबीर याद हो जाएगी, कर लेंगे। अल बासारा तो पहली मसला पढ़े सब कैसे है ये? अब आगे रुबाई की दो किस्में हैं। रुबाई मुजर्रद हो गया, रुबाई मजीद फी। रुबाई मजीद फी के अब आप दो किस्म पर हैं, बेहमजा वसली और अच्छा यहाँ ये बात ध्यान में रखें कि बस औकत ये लफ्ज़ किताब वाले लिख देते हैं रुबाई मुनशअब। तो मुनशअब का माना क्या होगा? मुनशअब का माना होता है मजीद फी। मजीद फी का लफ्ज़ बोल दे तब भी यही मतलब होगा, मुनशअब का बोल दे तब भी यही होगा, ठीक है ना। अब रुबाई मजीद फी, इसके बाब आगे दो किस्म पर है। नंबर एक बेहमजा वसली और शाबा। आगे बात समझ। अब दूसरा रुबाई मजीद फी, जिसका क्या नाम है? बेहमजा वसली। पहले बाहमजा वसली है, बेहमजा वसली है, बेहमजा वसली जी। रुबाई मजीद फी बेहमजा वसली के कितने बाब आए हैं? एक। रुबाई मजीद फी बाहमजा वसली के कितने बाब आए हैं? बाहमजा वसली के दो बाब आए हैं और बेहमजा वसली का क्या है? एक बाब। बेहमजा वसली का एक बाब है, इसका नाम है तफालुलन। क्या नाम है? इसकी मस्तर इसी वजन पर आएगी जैसे अतसर बोलो, एक इसकी मस्तर है। अतबरकुउ बुरका पोशीदन, अतमकहुरु मकुरशुदन, अतजंदु को जिंदीक शुदन बेजीदीन होना, अतबख्तुरु बिनाज खरामीदन नखरे के साथ चलना। आगे बात समझे। तो ये बाबे तफालुल, इसकी मस्तर है अतसर बोल। पढ़े सर कैसे आएगी? आगे बस ये किताब के अंदर ना बसों के साथ साथ छोटे छोटे फायदे लिख देते हैं। मसलन इन्होंने यहां लिख दिया है कि क्या कि हर दो बाब लाजिम अस्त, यानी ये दोनों बाब क्या हैं? लाजमी इस्तेमाल होते हैं, मुतअद्दी इस्तेमाल नहीं होते हैं। अब बामजा वसली के दो बाब है। पहला बाब है बाबे इफ इन लालुन। कौन सा बाब है? बाबे इफ इन लालुन। इसकी क्या अलामत है? ऐन और लाम कलमा के दरमियान में नून ज्यादा होगा और लाम कलमे का तकरार होगा। इसकी मसला अल इब्रिन शाक। पढ़े सरफिर कैसे आएगी? आगे यहां इन्होंने फायदा लिखा है बिदा के ई बाब तर कुरान शरीफ नयामदास्त। ये बाब कुरान पाक में इस्तेमाल नहीं हुआ। आगे बात समझ। अब उसके बाद दूसरा बाब है, इस बाब का नाम है बाबे इफ़इल लालुन। क्या नाम है? इफ़इल लालुन। इस बाब की अलामत क्या पड़ी है? इस बाब की मस्तर इसी वजन पर आएगी और इसकी अलामत यह है कि इसका लाम कलमा मुशद्दद होगा। क्या होगा? मुशद्दद होगा। किसके क्या होगा? मुशद्दद होगा। जैसे इसकी मस्तर है अल इक्शिरार। गर्दान कैसे आएगी? एक शार्रा यक शाइरो एक शायर आ जाएगी। पढ़ेंगे गर्दान शायर। अब यहां भी इन्होंने फायदा लिख दिया बिदा के ई बाब दर कुरान शरीफ आमदास्त। ये बाब कुरान पाक में आता है। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है तक़शइरु मिनहु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। आगे बात समझ। अब फिर दोबारा चलें। रुबाई दो किस्म पर है, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फी। रुबाई मुजर्रद का एक बाब है, रुबाई मजीद फी के बाब दो किस्म पर है, बेहमजा वसली बाहमजा वसली। बेहमजा वसली एक बाब है, बाहमजा वसली दो बाब है। तो कुल कितने हो गए? चार। पहले कितने पढ़ लिए थे? 8 और 14 कितने थे? 22। 4 ये हो गए, कितने हो गए? 26 बाब हो गए। ये अब बाब हैं सुलासी मुजर्रद के, सुलासी मजीद फी के और रुबाई के बाब। ये याद हो जाएंगे। इनके नाम, इनकी अलामतें, इनकी मसरे सगीरे कबीरे सारी याद होनी चाहिए। आगे बात समझ में पता चल जाएगा, ज़हन नशीन हो जाएगी बात। अच्छा, अब यह एक छोटा सा एक सवाल है, वो दोहरा ले। पहला बाब हमने पढ़ा है फ़अलालतुन,
रुबाई मुजर्रद का। यहाँ सवाल पैदा होता है कि आपने इसकी अलामत बताई है, माजी 4 हरफी होगी और अलामत मुजारे मजमूम होगी, तो यही अलामत तो बाब इफाल की भी तुमने पढ़ी है, तो इनके दरमियान में फर्क कैसे करेंगे? उसका जवाब यह है कि बाब इफाल के अंदर ये होगा माजी 4 हरफी अलामत मुजारे मजमूम होगी, लेकिन वहां फा कलमा साकिन आएगा और यहां फा कलमा मुतहर्रिक आएगा। नंबर 2, बाब इफाल के अंदर 3 हर्फ असली होते हैं और 1 जायदा होता है, जबकि रुबाई के अंदर 4 हर्फ असली होते हैं, कोई जायदा नहीं होता। ये बात आ गई समझ में? अब वाव का सबक हमारा मुकम्मल हो गया। अब